Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Maths Surface Area and Volume Part 9. ठीक है, यही लास्ट पार्ट है. जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करते हैं. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों को दो फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा. वन इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, स्फीयर कैसा होता है? ये पूरा अगर एक बॉल लेते हो दैट इज अ स्फीयर. बॉल को अगर तुम आधा हिस्सों में काटते हो तो दैट बिकम्स योर वर्क. हेमिस्फीयर एक कटोरी के जैसा होगा. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. एग्जांपल 17. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस. चलो, ये तो एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन है. स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस पता है. तो गिवन में लिखो रेडियस इक्वल्स टू क्या है? रेडियस ब्रैकेट में r इक्वल्स टू 11.2 सेंटीमीटर. इट इज गिवन. नाउ तुमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोला तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r क्यूब. तो 4/3 तो 4/3 रहेगा. पाई का वैल्यू देखो कुछ मेंशन नहीं है तो टेक 22/7. ओके, इनटू r क्यूब बने कितना? 11.2 मतलब 112/10 इनटू 112/10 इनटू 112/10. राइट, r क्यूब है तो 3 बार होगा. तो बेसिकली देखो काटा कुटे अगर जाता है तो जाएगा, तो नहीं तो क्या करोगे? 213 + 1 4 4 3 से नहीं जाएगा. चलो 2 से करो, काटा कुटे करके जो आंसर आएगा वो लिख लेना उतना सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो दैट इज द वॉल्यूम. कर पाओगे क्वेश्चन नंबर ये? चलो, कमिंग टू एग्जांपल 18. देखो, नहीं तो यहाँ पे क्या करोगे? 11.2 ही रखो. मल्टीप्लाई करो 22 से 4 से मल्टीप्लाई करो. जो आंसर आएगा डिवाइड बाय कितना कर दोगे? 3 7 21. ठीक है, दैट विल बी इजीियर आई थिंक. ओके, क्या बोला? अ शॉर्ट पुट इज अ मेटालिक स्फीयर. मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस. अच्छा, मेटालिक स्फीयर मतलब वही गिवन क्या है? रेडियस पता है तुमको. रेडियस r equals to 4.9 ओके सेंटीमीटर. अभी क्या बोला? इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8. अच्छा, डेंसिटी पता है. अभी डेंसिटी कितना है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब क्या है? देखो समझो ये चीज. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम है. राइट, तो तुमको 4.9 के लिए निकालने बोला. तो पहले तो सेंटीमीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. तो पहले वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालो. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू क्या है? 4/3 पाई r क्यूब. 4/3 इनटू पाई क्या है? 22/7 r क्यूब मतलब 4.9 होल क्यूब. तो इसको सॉल्व करना है तो ये आएगा ऑलमोस्ट 493. कैलकुलेट करना मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ. 4.9 क्यूब मतलब 4.9 इनटू 4.9 इनटू 4.9. मल्टीप्लाई करना सबको, डिवाइड करना. देखो ये 7 से काटा उठ जाएगा तो इट विल बी इजीली इजियर. ठीक है, तो नियरली इतना आएगा सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 7.8 ग्राम. तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कितना सेंटीमीटर क्यूब है? 493 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा? 7.8 * 493. ठीक है, उतना ग्राम आएगा. सो दैट यू विल गेट इन ग्राम. ठीक है, कैलकुलेट कर ये निकाल लेना. यहाँ पे इन लोगों ने केजी में कन्वर्ट किया. दैट इज ऑप्शनल. यू कैन कीप इट लाइक दैट आल्सो. या फिर तुम अगर 1000 से डिवाइड करते हो तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू केजी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल 19 पे. एग्जांपल 19. व्हाट इज द क्वेश्चन? सी अ हेमिस्फेरिकल बोल हैज अ रेडियस. सेम चीज है. अभी हेमिस्फीयर बोला. ऐसा एक हेमिस्फेरिकल बोल है जिसका रेडियस पता है तुमको. व्हाट? 3.5 सेंटीमीटर. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. What would be the volume of water it contains? तो बेसिकली वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं.
तो गिवन में क्या लिखोगे, रेडियस इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं, वॉल्यूम ऑफ द क्या है ये हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, 2/3 पाई आर। तो 2/3 को 2/3 रखो, पाई को 22/7 सिंस इट इज नॉट मेंशन, और ये है 3.5, तो 35/10 इनटू 3.5 इनटू 3.5, राइट। क्यों 35/10 लिखा पहले वाला, बिकॉज ये कैंसिल जाएगा, 7 5 से 35, 5 से कैंसिल करो, 5 1 5, 5 2 10, 2 से कैंसिल करो, 2 2 गेट कैंसिल, ठीक है। और देखो ऊपर क्या आएगा, 22 इनटू 3.5 इनटू 3.5 और नीचे आएगा 3, तो ऊपर ये तीनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 3 करना, उतना सेंटीमीटर क्यूब होगा आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आया दादा? कर पाओगे ये? ओके, नाउ एक्सरसाइज 13.8 पे आएंगे हम लोग, बट यहाँ पे मैं कुछ करके नहीं दूंगा, सब एक्सप्लेन कर दूंगा, सभी बहुत इजी है। सिर्फ आई थिंक आई विल डू क्वेश्चन नंबर 8 या फिर 9 करूंगा, ठीक है। बाकी ऑल क्वेश्चंस आर सिंपल, मैं दिखा देता हूँ एक एक करके, सब खुद से करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सरसाइज 13.8। थैंक गॉड आज ये चैप्टर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज गिवन। देखो रेडियस गिवन है तुम्हारे पास, तो पहला क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं, तो रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। तो तुमको क्या निकालना है, बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लगा दो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। फार्मूले में 4 पता है, 3 पता है, पाई बिठाओगे 22/7, इट इज नॉट मेंशन, तो r की जगह 7 क्यूब लिखोगे, तो 7 * 7 * 7, ठीक है। तो 7 7 कैंसिल करोगे, बाकी जो बचेगा इंटू करना, डिवाइड करना, आंसर मिल जाएगा, राइट। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 क्यूब मतलब 7 * 7 * 7, तो एक एक 7 कैंसिल गया, हाँ, तो ऊपर रहेगा 4 * 22 * 7 * 7/3। ऊपर का मल्टीप्लाई करो, नीचे 3 है, डिवाइड करो एंड कीप इट इन मिक्स फ्रैक्शन और मे बी इन डेसिमल, कोई भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी सेम होगा, 0.63 है, तो यहाँ पे सिर्फ 0.63 60 लगा देना। पहले वाले में 63/100 करना, बाकी वाले में सेम रखना, क्योंकि 7 ये 63 से जाएगा, ओके। फिर मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सेम, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन ही है। सेकंड वाला भी कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। सेम चीज है, स्फीयर मतलब वॉल्यूम ही निकालना है ये भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो एकदम कर पाओगे डेफिनेटली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। 2 इज आल्सो योर होमवर्क, ओके, 1 होमवर्क 2 होमवर्क। 3 में आते हैं, देखो क्या बोला, द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल, अभी डायमीटर पता, देखो देख लेना है एग्जाम में, गिवन में डायमीटर पता है, अभी गिवन डायमीटर इक्वल्स टू d लिख देते हैं ब्रैकेट पे, ये होगा तुम्हारा 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस r इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2, तो डायमीटर मतलब 4.2/2 दैट इज 2.1 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो डायमीटर तो मिल गया, रेडियस क्या होगा d/2 मतलब 2.1/2। तो बोला व्हाट इज द मास, वही हम लोगों ने जो एग्जांपल 18 किया था, दिस सेम इज एग्जांपल 18। पहले क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह 2.1 एक में बिठा देना 21/10, बाकी सेम रखना, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना, फिर मास ऑफ 1 मीटर क्यूब देखो कितना है 8.9, तो पहले लिखोगे वॉल्यूम जो निकलेगा वो निकालना, तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8.9 ग्राम, ठीक है। ऐसे करके मास ऑफ जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उतना क्या होगा 8.9 से मल्टीप्लाई कर देना,
यू विल गेट योर आंसर। ओके, कर पाओगे 3 तक? ओके, ये वाला मैं करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? इट्स अ इंपॉर्टेंट सम एज वेल। The diameter of a moon is approximately 1/4 of the diameter of Earth. Suppose ये है Earth और मून क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा, ठीक है? तो बोला कि diameter of Earth, diameter of moon is approximately 1/4 of diameter of Earth. तो diameter of Earth को हम लोगों ने मान लो d पकड़ लिया, ठीक है? तो क्या लिखोगे? Let the diameter of Earth be d, ठीक है? d मीटर ले लेते हैं, किलोमीटर, अच्छा d लेने से होगा, छोड़ो। तो 1/4 of the diameter of moon is approximately 1/4 है। तो अभी लिख सकते हैं therefore diameter of moon क्या होगा? diameter of moon, देखो तुम खुद ही सोचो, अर्थ का डायमीटर अगर d है तो मून क्या बोला है? 1/4 ऑफ द डायमीटर, मतलब d/4 होगा ये, ठीक है? तो डायमीटर ऑफ द मून क्या होगा? d/4। लेकिन हमको पता है कि डायमीटर से कोई काम नहीं होगा, वी हैव टू फाइंड रेडियस। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ निकालो। रेडियस ऑफ अर्थ ये क्या है? डायमीटर बाय 2 करने से रेडियस हो जाएगा, ठीक है? तो देयरफॉर रेडियस ऑफ मून निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ मून क्या होगा? डायमीटर बाय 2, मतलब डायमीटर ही है d/4, उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा? d/8 आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोगों को ध्यान में रखना है ये दोनों चीज, ये है रेडियस ऑफ अर्थ और ये है तुम्हारा रेडियस ऑफ मून। तो अभी क्या बोला? फाइंड द फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है? तो ऊपर तुमको निकालना है, मतलब बेसिकली तुमको रेशियो निकालना है। इसका रेशियो वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ, अच्छा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालते हैं, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ मून दोनों ही क्या है? स्फेरिकल शेप है, तो ये होगा 4/3 into पाई r³ मतलब रेडियस ऑफ मून निकाला, अच्छा रेडियस ऑफ मून मतलब d/8 होल क्यूब होगा, और नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ ये है, तो 4/3 पाई r³ मतलब d/2 होल क्यूब, राइट? 4/3 पाई कैंसिल, तो रहेगा क्या? d/8 into d/8, राइट? और यहाँ पे d/2 into d/2 into d/2। तो 2 देखो ये सिंपल सा बात है, 8 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा, सो दैट विल बिकम d into d into d, और ये सब 8 नीचे आ गया into 8। सिमिलरली ये जो नीचे d है तो नीचे का d नीचे रहेगा, ओके? और ये जो डिवाइड बाय 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 into 2, राइट? तो d 3d काटा जाएगा इस 3d से, 2 on the 2, 2 4 the 8, 2 on the 2, 2 4 the 8, 2 on the 2, 2 4 the 8, तो ऊपर होगा 1 into 1 into 1 1, और 16 4 the 64, तो आंसर कितना होगा? 1/64, मतलब वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वही बोला ना कि अर्थ मून का कितना फ्रैक्शन है, मतलब वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकाल दिया। सो देयरफॉर अगर वॉल्यूम ऑफ अर्थ को इस तरफ लेके जाओगे तो क्या बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है, इक्वल टू 1/64 इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है? मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ जितना है उसका 1/64, एक मतलब 1/64 करने से उसका तुमको वॉल्यूम ऑफ मून मिलेगा, ठीक है? समझ में आया? जस्ट दोनों का रेडियस डायमीटर दिया है, रिलेशन वहां से रेडियस निकालो, फिर रेशियो निकालो, सिंपल, ठीक है? कोई झमेला नहीं, सिंपल से काटा रोटी जाएगा,
ओके, इंटू मत करना पहले ही, पहले ऐसे कर दो फटाफट फिर इंटू। ओके, क्लियर दिस मच? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क ए हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ, अच्छा डायमीटर दे दिया, देखो सिंपल सा चीज है, डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, तो वहां से तुमको रेडियस मिल जाएगा। रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा, डायमीटर बाय 2 होगा, मतलब 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर करने से तुमको रेडियस मिल गया। ओके, अच्छा तो रेडियस मिलने से हाउ मेनी लीटर्स, मतलब तुमको पहले वॉल्यूम निकालना है, ठीक है? तो वॉल्यूम हेमिस्फेरिकल बोल है, तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई r क्यूब, r का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ से तुमको वॉल्यूम मिल जाएगा पॉइंट में, फिर उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर देना, मतलब 1000 से डिवाइड कर देना, यू विल गेट द आंसर इन लीटर। ये तो चलो कर ही पाओगे, तो 5 इज योर होमवर्क, ठीक है? लीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या बोला, a hemispherical tank is made up of iron sheet 1 cm thick, मतलब एक हेमिस्फेरिकल शीट है, मतलब वो है टैंक है ऐसा, वो एक थोड़ा सा मोटा थिकनेस वाला एक शीट से उसको कवर किया है ऐसे, ठीक है? और उसका थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो थिकनेस है दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है? इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस मतलब यहाँ से अंदर तक का रेडियस है 1 मीटर, देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, ओके 1 मीटर, then find the volume of the iron used to make the tank। वॉल्यूम ऑफ आयरन मतलब इसका वॉल्यूम, ये वाला चीज का वॉल्यूम, ठीक है? मतलब अगर ऊपर से इसका टॉप व्यू देखोगे तो ये है ऊपर का बाउंड्री और ये है अंदर का बाउंड्री, ये पार्ट तो हॉलो है, तो बोला कि यहाँ पे कितना आयरन यूज हुआ, कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन यहाँ पे यूज हुआ। तो क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला हेमिस्फीयर से जितना वॉल्यूम होगा उससे अगर छोटा वाला का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो तुमको ये वाला पोर्शन का वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट? तो आउटर रेडियस, अच्छा इनर रेडियस क्या है देखो, पहले अंदर वाला जो रेडियस है, इनर रेडियस, इसको स्मॉल आर लेते हैं 1 मीटर, ठीक है? अच्छा इसको किसमें रखेंगे, एक सेकंड देख लेता हूँ, 13.8 में क्वेश्चन नंबर 6 मीटर में है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटर में ही रखते हैं। लेकिन आउटर रेडियस क्या होगा बोलो, आउटर रेडियस, इसको कैपिटल आर अगर पकड़ते हैं, देखो इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक है और थिकनेस पता है यहाँ से यहाँ तक, तो आउटर रेडियस क्या होगा, ये पूरा ज्वाइन करने से मिलेगा, मतलब 1 मीटर है बाहर का प्लस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मींस 1/100 मीटर, तो दोनों ऐड करोगे, मतलब ये पोर्शन और इसको थिकनेस को अगर ऐड करोगे तो ही टोटल मिलेगा आउटर रेडियस, मतलब क्या होगा 1 ये होगा 1.01 मीटर, ठीक है? तो आउटर रेडियस मिल गया, इनर रेडियस मिल गया। तो अभी अगर डायरेक्ट निकालते हो वॉल्यूम ऑफ आयरन, आयरन यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होगा 4/3 पाई, 4/3 होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये है बड़ा वाला बाहर का टोटल वॉल्यूम, ठीक है? माइनस अगर ये हॉलो पोर्शन का वॉल्यूम माइनस कर दो तो 4/3 स्मॉल पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है? तो यहाँ से क्या क्या कॉमन लोगे, 4/3 और पाई कॉमन जाएगा, रहेगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है? तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल आर मतलब 1.01 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब, ठीक है? तो इसका करना, फिर इसका भी तो क्यूब 1 ही होगा, तो इससे इसका वॉल्यूम माइनस करना, ठीक है? फिर देखना काटाकुटी जाता है कि नहीं, तो बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है वो कर लो, उतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। समझ में आया माइनस क्यों किया? बिकॉज अगर सिर्फ बाहर का निकालते तो ये टोटल वॉल्यूम होता, टोटल नहीं मांगा, बोला कि आयरन कितना यूज हुआ, आयरन का वॉल्यूम निकालो, मतलब आउटर वॉल्यूम से अगर इनर वॉल्यूम को तुम माइनस कर दोगे तो यहाँ पे जो आयरन का क्वांटिटी है वो निकल जाएगा, ठीक है? दैट मच यू कैन डू। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी घर पे करना, कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है? चलो इतना तक तो हो गया,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो, दिस इज आल्सो अ सिंपल सम। 7 नंबर देखो क्या बोला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया तुमको गिवन है, क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो सरफेस एरिया गिवन में लिख देना, सरफेस एरिया ये है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, रेडियस निकलेगा कि ऑब्वियसली निकलेगा। तो 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो r स्क्वायर क्या होगा 154 इंटू 7 बाई 4 इंटू 22, राइट। तो 2 से 2 11 का 2 से, अच्छा 11 से डायरेक्ट काटो, 11 2 दा 22, 11 14 दा 154, 2 से काटो 2 7 दा, तो रहेगा क्या ऊपर 7 इंटू 7, नीचे रहेगा 2 4 मतलब 2 इंटू 2, ये हो गया r स्क्वायर। तो तुमको r निकालने के लिए क्या होगा, अंडर रूट 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 2, तो आएगा 7/2। एक 2 से 1 2 निकाला, यहाँ पे 2 7 से 1 7 निकाला, ठीक है। तो अगर तुमको रेडियस मिल गया, अभी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r क्यूब। 4 पता है, 3 पता है, पाई पता है, 20/7, r का वैल्यू पता चल गया, निकालो वॉल्यूम, ठीक है। दिस वन यू कैन डू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो योर होमवर्क, ठीक है, समझ में आया। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है क्वेश्चन देखो, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है ऐसा, ठीक है। उसका फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट अ कॉस्ट ऑफ इतना, ठीक है। इसको व्हाइट वॉश किया, अंदर से इसको पूरा कलर किया, ठीक है, मतलब पूरा इनर पोर्शन को तुमने, ये जो सपोज ये कटोरी है, ये डोम शेप है, इसको अंदर से तुमने पेंट किया, और टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा हुआ कितना 4989.60, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट इज 20 पर स्क्वायर मीटर, मतलब टोटल खर्चा हुआ तुम्हारा जितना, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया है 20। तो टोटल खर्चा से 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा अगर कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, कितना मीटर स्क्वायर, मतलब सरफेस एरिया मिल जाएगा, सीए से मिल जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले भी ऐसा किया था कि टोटल कॉस्ट है, सपोज तुम्हारे पास 100 रुपए लेके गए और तुमने 20 रुपए का पेन खरीदा, तो कितना पेन आएगा 100 डिवाइड बाय 20 दैट इज 5। तो टोटल कॉस्ट से 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर डिवाइड कर दो तो कितना मीटर स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब सरफेस एरिया मिल जाएगा, सीए से मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या है तुमको लिख दो, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या 4989.60, ठीक है। ये है इधर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, मतलब कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर भी गिवन है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है ₹20, ओके। तो हम लोगों को पर मीटर स्क्वायर पता है और टोटल कॉस्ट पता है, तो हम लोग अगर डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट द CSM। तो वही निकालने दिया, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, मतलब CSM, इनसाइड CSM, इनसाइड CSM ऑफ डोम, वो क्या होगा, ये डिवाइड कर दो 4989.60 डिवाइड बाय 20, तो 498960 बाय 20 तो था, अब ये पॉइंट हटाने से और 200 आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, इसको इससे काटो, फिर 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 2 9 2 जा 18, 2 4 जा 8 16, 8 2 जा 16, ओके। तो 24948 और डिवाइड बाय 100 करने से पॉइंट 2 बार आ जाएगा, तो ये आंसर होगा 249.4। समझ में आया कि नहीं। पहले इसको डिवाइड किया, ठीक है, फिर 100 से मैंने काटाकुटी नहीं किया फालतू में, क्योंकि 100 है तो पॉइंट 2 बार आ जाएगा, तो 249.48 इतना
रुपीस इतना हो गया सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब सी से तुमको मिल गया। ओके, फिर बोला वॉल्यूम ऑफ द एयर। तो सी से अगर पता चल गया तो सी का फॉर्मूला क्या है, ये हेमिस्फीयर है तो लगाएंगे 2/3 पाई आर, ना क्या था 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, राइट, यस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये है 249.48। देखो पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ बोला, इज इट मेंशन, नहीं, तो 22/7 ही लो, तो 2 into 22/7 into r square equals to 249.48। तो r square equals to क्या होगा 249.48 into 7 पाई 2 into 22, राइट। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 4, 2 7 जा 14, ओके, 2 4 जा 8 ये होगा, ये शायद 2 से फिर से जाएगा, तो ये काटाकुटी करके तुम लोग r स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो वहां से r निकल जाएगा, r equals to under root of whatever value of r you get, ओके। देन रेडियस अगर तुमने निकाल लिया, फिर क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालना बोलो, तो वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई r क्यूब, r का वैल्यू पुट कर देना, पाई का वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट द वॉल्यूम, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है 9 में दिखा रहा हूँ, 10 होमवर्क है, ये खुद से करके, ये बहुत सिंपल, सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, डायमीटर दिया है उसमें से रेडियस निकालो फिर वॉल्यूम निकालो, ठीक है। नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, वो मैं करके दूंगा, ये समझ में आया, ओके। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन एन इंपॉर्टेंट वन। क्या बोला 27 solid sphere, iron sphere, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere of surface area s dash। समझ में आया क्वेश्चन, ये छोटा छोटा रेडियस, छोटा छोटा स्फीयर है, उसका रेडियस r है और सरफेस एरिया s है, ऐसा कितना लगाया 27 स्फीयर को मेल्ट किया, ठीक है, और क्या किया एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जिसका सरफेस एरिया s डैश है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर। अभी ये जो स्फीयर है बड़ा स्फीयर r डैश, उसका रेडियस तुमको निकालने दिया, मतलब एक छोटा वाला का अगर वॉल्यूम पता है मल्टीप्लाइड में अगर 27 करता है तो ये बड़ा वाला का वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। तो हम लोगों को पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय 27 इक्वल्स टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि इसका r रेडियस r है, इनटू 27 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर क्या है 4/3 पाई r डैश क्यूब होगा, क्योंकि उसका रेडियस r डैश है, तो वही तुमको r डैश निकालने बोला इन टर्म्स ऑफ r ऑफ कोर्स। 4/3 पाई विल गेट कैंसिल, तो रहेगा क्या 27 r क्यूब इक्वल्स टू r डैश क्यूब। तो 27 r क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 3r होल क्यूब इक्वल्स टू r डैश क्यूब। बोथ साइड से क्यूब क्यूब कैंसिल करोगे तो r डैश इक्वल्स टू क्या होगा 3r, मतलब छोटा वाला का रेडियस, मतलब बड़ा वाला का रेडियस 3 टाइम्स ये छोटा वाला का रेडियस होगा, ठीक है, जब तुम उसको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाओगे, ठीक है। और रेशियो ऑफ s इनटू s डैश, तो इसका पहले s निकालते हैं, मतलब सरफेस एरिया, ऐसे लिखो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या है s लेंगे, क्या था सरफेस एरिया स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर वो क्या है s डैश, दैट इज 4 पाई r डैश स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अभी रेशियो निकालने दिया, रेशियो इक्वल टू s बाई s डैश, वही तो निकालने दिया ना, हाँ s बाई s डैश, तो s का है 4 पाई r स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, s डैश क्या है 4 पाई r डैश स्क्वायर,
4 पाई r स्क्वायर और यहाँ पे 4 पाई, अच्छा 4 पाई गेट कैंसिल, इसको लिखने का जरूरत नहीं है फिर। तो r स्क्वायर बाय r डैश स्क्वायर, r स्क्वायर तो r स्क्वायर रखो, r डैश क्या है 3r, उसका होल स्क्वायर होगा। तो r स्क्वायर बाय कितना होगा 3 स्क्वायर इज 9 r स्क्वायर, तो r स्क्वायर गेट कैंसिल, तो 1/9। तो देयरफॉर रेशियो क्या होगा 1:9। क्लियर, समझ में आया इतना तक? ओके, तो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी टेस्ट स्टार्ट करेंगे नॉट बिफोर पूजा आई थिंक। ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया तो देख लेना, कर लेना, ये मुफ्त है। और हैप्पी पूजा, सब लोग घर पे ही रहना पूजा में और सेफ रहना।